नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं वर्कशीट 18 का संपूर्ण सोल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? मैच ग्रुप ए विथ ग्रुप बी। आपको जो है ग्रुप ए का ग्रुप बी से मिलान कीजिए ना। ग्रुप ए यानी कि समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए, या फिर ऐसे समझिए, ठीक है। अब देखो, ग्रुप एक तरफ आपका ए है और ग्रुप एक तरफ आपका बी आ जाएगा। अब देखो, इसका फर्स्ट है 2 आवर्स। क्या है बच्चे? 2 आवर्स है। ये किससे मिलान होगा? देखो, 1 आवर्स की बात यदि अपन करते हैं तो इसके अंदर होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 2 आवर्स की बात करें तो 2 आवर्स को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स जो हैं वो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट जो है निकल के आएंगे। अब 2 आवर्स को आपको 120 मिनट से मिलान करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सेकंड वाला है 3 मिनट्स। कितना है? 3 मिनट्स है। 3 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? 3 मिनट्स का मतलब ये हुआ है, यहाँ पर देखो सेकेंड्स है ना। ये हो जाएगा आपका 180 सेकेंड्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड से मिलान होगा, यानी कि 1 मिनट बराबर आपका होता है 60 सेकेंड्स होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड्स होता है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपके पास में 3 मिनट्स है, यानी कि 3 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 3 × 60, यानी कि 180 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 180 सेकेंड्स आपका हो जाएगा। तो आपका 180 सेकेंड से मिलान करना है। 1 डे का मतलब क्या हुआ? 1 डे यानी कि एक दिन में आपके जो आवर्स होते हैं वो होते हैं 24, है ना, यानी कि 24 घंटे होते हैं। अब देखो फोर्थ नंबर 120 सेकेंड्स, यानी कि 120 सेकेंड जो हैं ये किस में होंगे? ये हो जाएंगे आपके 2 मिनट्स में। कितने में? 2 मिनट्स में होगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर मैंने बताया था 60 सेकेंड, है ना। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 2 × 60, ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 120 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? 120 सेकेंड्स की बात अपन करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 120 सेकेंड्स। 3 डेज की बात करो। 3 डेज का मतलब क्या हो गया? 3 डेज की बात करेंगे तो 72 आवर्स हो जाएगा, है ना। 72 आवर्स की बात अपन करेंगे, ठीक है। अब 180 मिनट्स का मतलब क्या हुआ? 3 आवर्स हो जाएगा, है ना, यानी कि 3 घंटे, है ना। 180 मिनट्स यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 6 × 18 यानी कि 180, ओके। 180 मिनट्स। अब देखो 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स का मतलब 300 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 5 मिनट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 5 मिनट्स हो जाएगा 300 सेकेंड्स का मतलब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे करना होगा। 300 सेकेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा? 5 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1010 कट 6 1 जा 6 6 5 जा 30, यानी कि 5 मिनट्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलान करना है। क्लियर है? आगे चलें। देखो, आगे हैं आपके, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, है ना। देखो, मैच ग्रुप ए विद ग्रुप बी, तो वही आपको समूह ए का समूह बी से मिलान करना है, ठीक है। अब देखो, ग्रुप ए यानी कि समूह ए, ग्रुप बी मतलब समूह बी। अब देखो फर्स्ट वाला 2 kg 500 ग्राम्स, 2 kg और 500 ग्राम्स, यानी कि 2.5 किलो इसको अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2.5 किलो इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। 2.5 किलोग्राम, है ना। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 2.5 किलो को 2.5 kg, 2.5 kg, 2.5 किलो। देखो, इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, है ना, 1/2, है ना, 2 से 1/2, 2.5 किलो इसका मतलब होता है। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाला 4 लीटर 750 मिलीलीटर,
है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 लीटर 750 मिलीलीटर हो गया। इसका मतलब इसको अपन कह सकते हैं क्वार्टर टू 5 लीटर्स, है ना, यानी कि 4.5 लीटर इसको अपन कह सकते हैं। ओके, ये देखो थर्ड वाला, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं प्यारे बच्चे 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, यानी कि 5.5 मीटर इसको अपन कह सकते हैं। अब देखो चौथा, 2 hours 15 मिनट्स, यानी कि क्वार्टर पास्ट 2 hours, है ना, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं 2.25 घंटे, है ना, 2.25 घंटे, यानी कि 2:15, है ना, 2:15, यानी कि 2.25 घंटे इसको अपन कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 2 hours, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 3 days 8 hours, है ना। अब 1 डे बराबर आपके होते हैं 24 hours होते हैं ना, HOURS, ठीक है। तो 3 days में हो जाएंगे आपके 72 और 8 ये हैं। 72 में आप प्लस करोगे 8 तो आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 80 हो जाएगा। 5 kg 50 ग्राम्स, है ना, यानी कि 5 किलो 50 ग्राम्स। 1 kg में आपका होता है प्यारे बच्चे 1000 ग्राम होता है ना। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 50 ग्राम ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1050 ग्राम्स, है ना। 5050 ग्राम्स आंसर आपका हो जाएगा। तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है 1050। 2 लीटर्स 5 मिलीलीटर, यानी कि 2005 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 2 लीटर में 2000 हो गया और 5 मिलीलीटर को ऐड करना है 2000 में, ठीक है। अब देखो 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 10 mm, है ना, 10 mm जो है आपका 1 सेंटीमीटर में होता है। तो 4 सेंटीमीटर में कितना mm हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर में 40 mm हो जाएगा, और 4 mm ये है, तो 40 में 4 ऐड किया तो आपका हो जाएगा 44 mm हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 44 mm आप लिखोगे, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो टिक ट्रू और फॉल्स, है ना, तो आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या अपन सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, है ना। सेकंड देखो, टू कन्वर्ट किलोग्राम्स टू क्विंटल्स डिवाइड बाय 100, है ना, डिवाइड बाय 100। तो 1 क्विंटल में आपका जो होता है वो होता है 100 kg, है ना। इसका मतलब ये आपका तथ्य जो है सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि केजी को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं अपन, है ना। तो डिवाइड बाय 100, ओके है। थर्ड वाला देखो, देयर आर 75 मिनट्स इन ए क्वार्टर पास्ट 1 hour, यानी कि प्यारे बच्चे आपके जो है ना 1.25 घंटे, है ना, 1.25 घंटे की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि 1 hour आपके जो होते हैं वो होते हैं 60 मिनट्स, है ना। उस हवा का मतलब चौथा हिस्सा, है ना, 60 मिनट का चौथा हिस्सा 15 होता है। तो यहाँ पर 5 हो गया और 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 75 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। अब देखो 4, देयर आर 4750 ग्राम्स इन ए क्वार्टर टू 4 kg। इसका मतलब हो गया, तो ये जो दे रखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि 3 और आपका हो जाएगा 750, है ना, 3750 ग्राम होता है इसका मतलब। तो बल्कि यहाँ पर दे रखा है आपकी 4750, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 4.25 किलोग्राम को 4750 ग्राम होते हैं, नहीं, इसमें होते हैं 3750 ग्राम, यानी कि इसकी जगह ये होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से आपको फील करना है अपनी वर्कबुक के अंदर। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।